लाभ हानि पर हम लोग बात करेंगे। इस पर बहुत ज़्यादा सवाल आता है। लाभ हानि प्लस बट्टा, अगर लिखना चाहें हम प्लस में बट्टा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बट्टा। ठीक है, इसको हम लोग छोटे शब्दों में क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं? छूट बोलते हैं। तो इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इन पर हम लोग चर्चा करेंगे और अच्छे से सीखेंगे कि एक्चुअल में है क्या और क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग जो है ध्यान से बने रहिएगा और अच्छे से कोशिश करिएगा चीज़ों को सीखने और समझने की। ठीक है, ओके। तो हम बात करते हैं, फर्स्ट सूत्र अपना है क्या? लाभ। लाभ हमको कैसे मिलता है, उसके लिए क्या चाहिए हमको? लाभ कमाने के लिए कोई भी सस्ती में चीज़ों को खरीद कर और महंगे में बेच देने से हमको लाभ मिलता है, सबको पता है। ठीक है, वापस फिर बताता हूँ, लाभ तभी मिलेगा जब हम किसी सस्ती चीज़, सस्ती में चीज़ों को खरीद के, कम दाम में खरीद के उसके महंगे दाम में बेचने और ज़्यादा दाम में बेचने, तो उस पर हमको लाभ मिलेगा। यही सिंपल सा मेथड है। मान लीजिए कि हमने किसी चीज़ को जो है 100 रुपया में खरीद के और 120 रुपया में बेच दिया, तो हमको क्या मिलेगा? 20 रुपये का जो है हमको लाभ प्राप्त होगा। छोटी चीज़ है ना, तो उसी चीज़ पर हम बात कर रहे हैं कि किसी भी चीज़ को, ठीक है, हमने कितने रुपए में खरीदा। बात कर लेते हैं हम एक छोटा सा पेज लेके कि 100 रुपया में कोई चीज़ खरीदा और इसको हम बोल देते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, ठीक है। सपोज मान चलो हमारा 100 रुपया है, इसको हम 100 रुपया में खरीदा और विक्रय मूल्य, इसको विक्रय कितने में बेचा? 120 रुपया में बेचा। ठीक है, अच्छे से ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर हम इस पर लाभ की बात करें तो लाभ हमें कब प्राप्त होगा? जब हम सस्ते में खरीद के महंगे में बेच दें। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा? 20 रुपये का जो है हमको प्रॉफिट होगा। ठीक है, सॉरी, इस पर हानि होगा। ठीक है, ये हानि का सूत्र होगा। विक्रय के लिए क्या है? विक्रय मूल्य ज़्यादा होना लाभ के लिए। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा? 120 माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? सॉरी, थोड़ा सा लिखने में जो है विक्रय माइनस क्रय हो जाएगा। तो विक्रय हमारा 120 रुपया और ये हो जाएगा। तो अपना क्या एक सूत्र बन के आया? 20 रुपये का जो है हमको लाभ हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि अपना जो लाभ है, लाभ तभी मिलेगा जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ओके, हमने अभी बताया आपको कि जब अगर 100 रुपये की चीज़ को हमने 120 रुपये में बेच दिया तो हमको मिलेगा क्या? लाभ मिलेगा। अब हानि कब मिलेगा? इसी का उल्टा हो जाएगा। हानि का मूल्य हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये कहानी है अपना। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज कैसे निकलता है। तो अब जो हमने लाभ तो निकाल लिया, ठीक है, लाभ हमने निकाला। अब लाभ परसेंटेज कैसे निकलेगा? लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। अब आप सबको बताना चाहूँगा कि लाभ और हानि जो भी होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, जो हमने खरीदा हुआ है। ठीक है, क्रय मूल्य और लाभ निकालने का मेन हम कैसे मालूम करेंगे? क्रय मूल्य द्वारा ही। तो हम लोग लिखते हैं कि लाभ जितने रुपया का हुआ है, ठीक है, और हानि जितने रुपया का हुआ है उसको ऊपर लिखते हैं। बेसिकली लाभ बटे में क्रय मूल्य पर निकालना है अपने को। क्रय मूल्य गुणे 100, ये आ जाएगा अपना लाभ परसेंटेज। उसी प्रकार हानि परसेंटेज, हानि बटे में क्रय मूल्य गुणे 100। ये बेसिकली हमारा फार्मूला 4 प्रकार के निकल के आ गए। ठीक है, अब जो है हम क्या बात करेंगे कि इन सब का एक मास्टर फार्मूला होता है। ठीक है, मास्टर फार्मूला जो है उसके द्वारा हम लोग बहुत आसानी से हर चीज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, मास्टर फार्मूला में वो काम कैसे करता है मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद मैं सूत्र लिखता हूँ। ठीक है, मास्टर फार्मूला में होता क्या है? मास्टर फार्मूला बहुत अच्छे काम की चीज़ है। उस पर होता क्या है कि अपना अगर मान के चलो कि क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, लाभ परसेंटेज दिया है, ठीक है,
ये सारी चीज़ें जो हैं तीनों का मिक्सर अगर दिया है, ठीक है, तो पूछ ले और पूछे कि दोबारा हमको कितने रुपया में बेचें कि 120 कि जो पहला लाभ था उससे ज़्यादा लाभ हमको प्राप्त हो। जैसे मान चलो कि दिया रहेगा, फर्स्ट कंडीशन दिया रहेगा, सेकंड कंडीशन में बोलेगा कि कितने में बेच दूं कि हमको इससे ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। ए रहेगा सपोज मान लो इसमें लाभ, तो इसमें पूछ लेगा कि एक जैसे 10% का इसमें लाभ था, तो इसमें 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए कैसे हम लोग कितने में बेचें। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला जो है ना, ये मास्टर फार्मूला है, इसको बहुत ज़्यादा यूज होता है सवालों में और आप सबके भी एग्ज़ाम में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम बताते हैं क्या है मास्टर फार्मूला। इस पर सूत्र पर सवाल भी लगवाऊंगा नो डाउट, बट पहले समझ लेते हैं कि सूत्र होता क्या है। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हमने लिखा, विक्रय गुणे 100 बटा में 100 प्लस माइनस ए, ये हमारा जो है मास्टर फार्मूला निकल गया। इस पर जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है ऑटोमेटिक जो है हल हो जाते हैं केवल इस फार्मूले पर ही। ठीक है, बेस्ट बहुत सारे, थोड़े बहुत नहीं बहुत सारे। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाता है, इम्पोर्टेंट में आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो ये था जो है हमारा लाभ हानि बस जो भी बेस्ट फार्मूला। ठीक है, अब उस पर हम लोग बात कर लेते हैं कि बट्टा हमको कैसे प्राप्त होता है। ठीक है, बट्टा कैसे हमको प्राप्त होता है। तो बट्टे के लिए क्या है, कुछ नहीं, हम बताते हैं। बट्टा बेसिकली मिलता है अपने को अंकित मूल्य। कभी तुम जाओ जो है मार्केट में बोला जाएगा कि आपका जो है बोले तो क्या बोल सकते हैं कि एक बुक लेने गए तुम। ठीक है, एक बुक लेने गए तो बोला दुकानदार कि ये बुक का प्राइस अभी 100 रुपया है, इस पर अंकित रहता है तो उसे अंकित मूल्य कहते हैं। बट वो तुमको 80 रुपये में देता है या बिक्री करता है। ठीक है, तुमको कितने में दिया, 80 रुपया में। तो हम यह कह सकते हैं कि जो छूट मिला है ना, वो 100 रुपये पर मिला है। कितने पे, अंकित मूल्य पर मिला है या 100 रुपये पर मिला है। तो हम छूट अगर निकालना चाहूँ या बट्टा निकालना चाहूँ, जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं, तो हम बोल सकते हैं कि 100 रुपये की चीज़ थी, 80 रुपये में हम लोग प्राप्त किए, तो छूट कितने रुपये का मिला हमको, 20 रुपये का। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं बेसिकली हम लोग कि जो छूट मिलता है वो अंकित मूल्य पर मिलता है। अगर बट्टे की बात हो रही है तो उसमें अंकित मूल्य होगा ही होगा। ठीक है, तो हम लोग सूत्र क्या मिलेगा हम लोगों को कि बोला जाएगा कि छूट बराबर क्या होता है, यानी छूट यानी बट्टा परसेंटेज बराबर, तो छूट गुणे 100 बटे में अंकित मूल्य। समझ गए ना, बस और कुछ नहीं है। इस पर भी बेस्ड फार्मूला, इस बेस्ड पर जो है अपना पूछा जाता है, इस पर भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। तो ये सारे जो है फार्मूले थे। एक और फार्मूला है अपना, बता देता हूँ, बहुत ही अच्छा फार्मूला है। ठीक है, वो एक्चुअल में है क्या, ये वाला भी आप सबको बता देता हूँ कि प्लस माइनस क्या है। प्लस मतलब लाभ है और माइनस मतलब हानि है। यहाँ लिख देता हूँ, प्लस यानी ये लाभ की बात कर रहा है, माइनस बराबर ये हानि की बात कर रहा है, परसेंटेज। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ से डायरेक्ट ये परसेंटेज आप निकालोगे ना, यहाँ डायरेक्ट निकल आएगा। उसके बाद हम एक फार्मूला जो है इसको मार्क प्राइस भी बोलते हैं। ठीक है, MP। ओके, MP मार्क प्राइस भी बोलते हैं अंकित मूल्य को। उसके बाद जो है क्रय मूल्य को CP बोलते हैं, कास्ट प्राइस। उसके बाद जो है विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य को बोलते हैं मार्क प्राइस। ठीक है, ये आप सबको आना चाहिए, ये सब जो है बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे सूत्र लिख लेते हैं इस बेस्ड पे, MPCP पे। तो और P मतलब प्रॉफिट होता है। ठीक है, P मतलब लाभ और D मतलब डिस्काउंट यानी बट्टा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है की पॉइंट में लिख दिया। और इस पर बेस्ड फार्मूला क्या है, MP। ठीक है, MP बटे में CP बराबर 100 प्लस P 100 माइनस T। ये भी बहुत ज़्यादा यूजफुल फार्मूला है। इन तीनों पे
बहुत ज़्यादा ही सूत्र सवाल जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो समझ गए हैं तो एक छोटा सा कमेंट और एक छोटा सा लाइक जो है ज़रूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। इसी के साथ जो है हम अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।